हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पॉइंट पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी आयोग ने 67 बीपीएससी का ऑफिशियली कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग जुलाई में जो है वो फॉर्म फिलअप की डेट आने वाली है और अक्टूबर में इसका प्री का एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए आज स्टडी आईक्यू पॉइंट परिवार आप सभी के लिए बीपीएससी प्री क्वेश्चन का एक डेली सेट लेकर आएगा। अगर मेरे द्वारा इस सेट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहीं से जितने भी क्वेश्चन आने होंगे वो बीपीएससी में पूछे जाएंगे। और बीपीएससी में ही नहीं बल्कि अगर आप एसएससी रेलवे जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए जो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला है सिंधु, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है रोपड़। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है कुल्हाड़ी। फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन स्थल में जो है वो चांदी की भी प्राप्ति हो चुकी है, तांबे की भी प्राप्ति हो चुकी है, कुल्हाड़ी की भी प्राप्ति हो चुकी है। नहीं हुआ है तो केवल इसका लोहे की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इस सेट का, रेशम मार्ग की खोज किसने की। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है तनिष्क, तीसरा है कनिष्क, चौथा है समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क ने जो रेशम मार्ग की खोज की थी या उसे बनाया था। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हो रही होगी। अगर हो रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर करें। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टोमा शतगमय कहाँ से लिया गया है। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है सामवेद। ये चारों वेद के रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद से है यह अष्टोमा शतगमय वर्ड को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सबसे प्राचीन हिंदू राजवंश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है मौर्य वंश, सेकंड है गुप्त वंश, थर्ड है पाल वंश, फोर्थ है कुषाण वंश। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर करें। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश, क्योंकि भारत में सबसे प्राचीनतम हिंदू राजवंश की स्थापना मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के रूप में की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कलिंग युद्ध विजय प्रशांत अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है ईसाई धर्म, चौथा है बौद्ध धर्म। तो कलिंग युद्ध में जो मारे गए सैनिक थे उनके उनके परिवार को हताहत देख के उसने युद्ध नीति को छोड़ दिया था और इसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध। इसका जो मिलता है उल्लेख वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का 7 नंबर, प्राचीन भारत में बाल विवाह की प्रथा किसने आरंभ की थी। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में बाल विवाह की प्रथा थी वो किस शासक के शासन काल में आरंभ हुई थी, मतलब किस वंश के शासन काल में। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन है आपको, गुप्त शासक, सातवाहन शासक, मौर्य शासक, पाल शासक। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त शासक जो है इन्होंने ही भारत में बाल विवाह की प्रथा का आरंभ करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट, इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है,
हर्यक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है बिंबिसार। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि अजातशत्रु को ही कुनीक कहा जाता था, क्योंकि सत्ता के लिए इसने अपने पिता का हत्या कर दिया था और उसके पश्चात अपने सत्ता के लिए ही अपने बेटे के द्वारा मारा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर सेट का, ऋग्वेद के व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए पशुपालन, बी कृषि, सी शिक्षा, डी व्यापार। हो सकता है इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन बी सही मारे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पशुपालन, क्योंकि ऋग्वेद के व्यक्ति पशुपालन करते थे और उत्तर वैदिक काल के व्यक्ति कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन। देखते हैं नेक्स्ट इस सेट का 10th नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन उपनिषद के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है पतंजलि, जैमिनी, गौतम, भास्कराचार्य। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन को बताया था, उसके रचयिता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का 11th नंबर, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेंड्स इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजतरंगिणी, दूसरा है इंडिका, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और इसमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास है। मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो राजतरंगिणी जो है ये कल्हन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। और अथर्ववेद जो है यह वेदों का एक संकलन है जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का 12th नंबर, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स कर्म का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार्य, दूसरा है वेदांत, तीसरा है मीमांसा, चौथा है न्याय। तो मैं आपको बता दूं कि कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से रिलेट करता है, यानी कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो ये थे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? पहला मौर्य राजा जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है सम्राट अशोक। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने पहले ऐसे मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। इस सेट का 14 नंबर, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मखिल गोशाल, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है दशरथ, चौथा है औरंगजेब। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपको मालूम है तो आप इसे कमेंट में जरूर करें। वैसे मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मखिल गोशाल। मखिल गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मखिल गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन सेट का 15 नंबर, सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो फ्रेंड्स सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है हर्षवर्धन। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है सम्राट अशोक यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन है। पहला है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा है हैरी जॉन, तीसरा है जॉन स्मिथ, चौथा है जॉन टावर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था कि वो किस भाषा में लिखा, उसमें क्या लिखा गया है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिशेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का 17 नंबर। देव पियादशी किस शासक का उपनाम है? तो फ्रेंड्स ये नाम बहुत बार आपने सुना होगा और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये किस शासक का नाम है। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है देवपाल, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है धर्मपाल और चौथा जो है वो सम्राट अशोक है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं सही आंसर जो होने वाला है वो सम्राट अशोक होने वाला है, क्योंकि सम्राट अशोक को ही देव पियादशी कहा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म धारण करने के पश्चात भी उन्होंने हिंदू धर्म को मान्यता देना नहीं छोड़ा था और जिसका प्रतीकीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th नंबर सेट का। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है गुप्त काल, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा है राजपूत काल, चौथा है चोल काल। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन सेट का 19 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र भवन किस चीज से निर्मित है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है ईटा, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है लोहा, चौथा है पत्थर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में भवन जो है वो लकड़ियों से पूरा निर्मित है और इसके बारे में फाहियान ने कहा था कि यह देवों के द्वारा निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है अकबर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि यह जो है भारत का पहला मस्जिद था जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर बीपीएससी का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है 18, दूसरा है 11, तीसरा है 15, चौथा है 13। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15। 15 भागों में अर्थशास्त्र को बांटा गया है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने व्यक्त किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है फाहियान, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है जेम्स प्रिशप, चौथा है कौटिल्य। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही कहा था कि भारतीय लेखन कला को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। एकमात्र महिला शासक जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है तो आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। वैसे नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिया बेगम। रजिया बेगम ही एकमात्र महिला शासक हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं कि भारत में चलचित्रों व पर्दा का प्रचालन किसने किया था और दूसरा है भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं चलचित्रों का, ये यूनानियों द्वारा किया गया था और अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है यूनानियों, दूसरा है मुगल, तीसरा है तुर्की, चौथा है अंग्रेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्कियों ने भारत में पोलो खेल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर इस सेट का। अंग्रेजों को पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने प्रथम मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बनाया था। वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, यानी अंग्रेज उसे पेंशन देकर उसके शासन को निरस्त कर देते थे, यानी उसका शासन में कोई भी भागीदारी नहीं था। तो वो था शाह आलम द्वितीय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल स्टडी IQ पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दे और बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले,
क्योंकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 है, किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन है। पहला है बंगाल का नवाब, दूसरा है अवध के नवाब, तीसरा है कर्नाटक के नवाब, चौथा है केरल के नवाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवध के नवाब। अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ईरान का नेपोलियन जो है वो ऑप्शन नंबर, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है नादिर शाह, चौथा है तैमूर लंग। तो ईरान का जो नेपोलियन है वो नादिर शाह को कहा जाता है, क्योंकि नादिर शाह ने शाहजहां के द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन को मोहम्मद शाह रंगीला से लूट लिया था। इसीलिए ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का 28 नंबर। अस्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए और 1762, ऑप्शन नंबर बी 1753, ऑप्शन नंबर सी 1793, ऑप्शन नंबर डी 1780। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1793। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 इस सेट का। भारत की पहली टेलीफोन लाइन किन शहरों के बीच में शुरू की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि टेलीफोन लाइन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता आगरा के बीच में शुरू की गई थी। और भारत की जो पहली ट्रेन चली थी वो बम्बई टू ठाणे के बीच में चली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब की गई? तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1850, दूसरा है 1755, तीसरा है 1750, चौथा है 1650। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1850। 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर इस सेट का। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है आरसी मजूमदार, चौथा है कार्ल मार्क्स, चौथा है रमेश चंद्र दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है दयाकांत सरस्वती, दूसरा है केशव चंद्र प्रसाद, तीसरा है राधाकांत देव, चौथा है डॉक्टर राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राधाकांत देव। राधाकांत देव ने है वो धर्म सभा की स्थापना की थी और सती प्रथा का इन्होंने बहिष्कार नहीं बल्कि सम्मान किया था और उनके पक्ष में खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसके द्वारा लागू किया गया था? इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है विलियम बेंटिंग, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग, चौथा है लॉर्ड रिपन। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने ही जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1925, दूसरा है 1958, तीसरा है 1935, चौथा है 1858। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1925। 1925 में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली की महिलाओं के साथ मिलकर इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था और इसे सफलतापूर्वक करा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको नॉलेज गेन जरूर हुई होगी और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नए नए कोई वीडियोस को क्वेश्चन को लेकर आता ही है और जो कि फैक्ट और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर।
1857 की क्रांति कहाँ से शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है, पहला है कानपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा है मेरठ, चौथा है केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी मेरठ इसका सही आंसर होगा। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। 37 क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कोलकाता, दूसरा है बंगाल, तीसरा है मुंबई, चौथा है दिल्ली। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली में हुआ था। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो अलग है, यहाँ पे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है, ये आप इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, भारत में मताधिकार की आयु कितनी निश्चित की गई है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ऑप्शन नंबर ए 19 वर्ष, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, पहला है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है चाइना। किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। भारत का जो लिखित संविधान है वह विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और सबसे बड़ा संविधान है भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर इस सेट का, भारत में प्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास निश्चित होती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संसद। संसद के पास जो है वो नए राज्यों के गठन की शक्ति, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा को बढ़ाना घटाना, इन सभी की शक्ति संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भारतीय संसद का अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है विधानसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यसभा। राज्यसभा का जो ये भारतीय संसद का अपर हाउस कहा जाता है और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सौरमंडल की उत्पत्ति किससे हुई है या उसका केंद्र क्या है? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन है, पहला है चंद्रमा, दूसरा है आकाशगंगा, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है सूर्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला मंगल, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र, चौथा बृहस्पति। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र। शुक्र को जो है वो भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अब मंगल ग्रह को या लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और शनि सबसे बड़ा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है, उनके लेखक कौन है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है ब्रिस्टल चर्चिल, दूसरा है नेहरू, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है गांधी। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का 46 नंबर, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, पहला है 121 किलोमीटर, दूसरा है 123 किलोमीटर, चौथा है तीसरा है 111 किलोमीटर, चौथा है 125 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, रिक्टर स्केल से किसकी माप की जाती है?
तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला है वर्षा की जल की मात्रा, दूसरा है वायुयान की ऊंचाई, तीसरा है पानी की गहराई, चौथा है भूकंप की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को ही रेक्टल स्केल पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, लाहौर पठार, पामीर पठार, एंजिला पठार, मार्ग पठार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है चेर, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है अवंतिका, चौथा है मदुरई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला है सारनाथ, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है रांची। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो होगा सारनाथ, यानी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये थे बीपीएससी 66 प्री क्वेश्चन का फर्स्ट सेट, जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने शामिल किया था, जो कि इसमें से नहीं कुछ तो 5 से 10 क्वेश्चन आपको तय है कि आपको बीपीएससी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि आपको इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि और पिछले वीडियो के क्वेश्चन को भी इसमें बताऊंगा डिटेल में आंसर। तो पहला है, उस पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, शिव समुद्रम द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोदावरी, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गंगा, चौथा है कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कावेरी। कावेरी पर जो है शिव समुद्रम द्वीप बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है सरदार सरोवर बांध, दूसरा है भाखड़ नागर बांध, तीसरा है हीराकुंड बांध, चौथा है ठेरी बांध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध। तो ये थे पिछले वीडियो का क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और आज के इस वीडियो का क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से ही, कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है लोथल हड़प्पा, तीसरा है बनवाली, और चौथा है मोहनजोदड़ो। और सेकंड क्वेश्चन होगा, चरक किसके राज्य में वैद्य का कार्य करते थे? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें। ये था आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।